बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर की रेप मर्डर केस के बाद आज के लिए देश भर के डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल की पहले से ही घोषणा कर दी थी और जिसके बाद इस हड़ताल में अब प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। आपको बताते चले कि डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर अब जगह जगह प्रदर्शन होना भी शुरू हो गया है। जहां बीते दिनों डॉक्टरों के द्वारा अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया गया था, तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि अब तक सरकारी अस्पतालों में खास तौर पर प्रदर्शन को देखा जा रहा था, लेकिन अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके भी डॉक्टर्स प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब प्राइवेट डॉक्टरों के द्वारा भी तालाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर दोषियों के गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए प्रावधान बनाने की भी मांग लगातार डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। वहीं आपको अब मैं समझाती हूं कि आखिर किन किन मांगों के चलते डॉक्टर्स के द्वारा इस प्रदर्शन को किया जा रहा है, आखिर क्या क्या मांगे हैं आईएमए की जिनके कारण ये जो प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और त्वरित सुनवाई कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, तो यह पहली मांग है। जिसमें कि आपको बताते चले अगली मांग डॉक्टर्स के द्वारा यह की जा रही है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अत्याचार से बचाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको इस मामले में अपडेट दे रहे हैं कि लगातार डॉक्टर्स की ओर से यही मांग की जा रही है कि किसी तरीके का कानून या फिर प्रावधान कानून जो केंद्र सरकार है उसकी ओर से लागू किया जाए, जिसके अंतर्गत जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर कहें कि स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपने आप को सुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए महसूस कर सके। वहीं आपको अगली मांग बताते हैं। अगली मांग आपको बता दें कि स्वास्थ्य देखभाल करने वाले संस्थानों को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित करें। वहीं आपको बता दें अगली मांग उनके द्वारा यह भी की गई है कि मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद को सशक्त बनाया जाए। ये जो अहम मांग है वो हम आपको बता रहे हैं। इस समय आपके स्क्रीन के पर हम जीएफएक्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मांगों के चलते आज देश भर में जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि उनके द्वारा यह भी मांग की गई है कि युवा मोर्चा ने कैंडल जलाकर जो दिवंगत डॉक्टर हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी लगातार की जा रही है। वहीं आपको बताते चलें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर से विभत्स तरीके से हुए घटनाक्रम के बाद से ही पूरा देश सन्न हो गया है और पूरे देश में विरोध की चिंगारी सुलग रही है। आपको बताते चले कि आरोपियों को मौत की सजा की मांग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा का भी जो है एक अहम मुद्दा है जो कि इन अहम मांगों में शामिल है। आपको बताते चले कि ऐसे में सीहोर में भी युवा मोर्चा के द्वारा दिवंगत लेडी डॉक्टर को 2 मिनट का मौन धारण कर वहां पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई और वहीं आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग लगातार की जा रही है। तो देश भर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि आईएमए की ओर से बीते बृहस्पतिवार को ही इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि आईएमए के द्वारा शनिवार को बड़े देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और जिसमें कि आपको बताते चले कि आज सुबह से ही सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी 6 बजे से ही हड़ताल शुरू कर दी गई, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा स्ट्राइक को शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जो बड़े अस्पताल हैं, जिसमें कि एम्स की बात की जाए या फिर राजधानी दिल्ली में मौजूद सफदरजंग अस्पताल की बात की जाए, तो वहां पर ओपीडी की जो भी सुविधाएं हैं उनको सीमित कर दिया गया है और कई जगहें ऐसी भी हैं जहां पर कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जहां पर ओपीडी को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं भी जो है वो आज पूरे तरीके से स्थगित कर दी गई है। लेकिन हालांकि आपको
आपको बताते चले कि जो बड़े अस्पताल हैं, जो कि राजधानी दिल्ली में यदि एम्स की बात की जाए या फिर देश भर में मौजूद एम्स के अस्पतालों की बात की जाए, तो वहां पर इमरजेंसी की जो व्यवस्थाएं हैं उनको फिलहाल अभी स्थगित करने की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बताते चले कि आईएमए की ओर से अहम मांगे की जा रही हैं, जिसमें खास तौर पर जो आरोपी हैं उनकी फांसी की मांग लगातार की जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर एक अहम कोई कानून या फिर प्रावधान बनाने की मांग केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार से की जा रही है। आपको बताते चले कि इस विरोध प्रदर्शन में आईएमए पूरे तरीके से भागीदारी निभा रहा है, और जिसमें आईएमए के ऐलान के बाद अब जो भी इसके अंतर्गत आने वाले अस्पताल थे उनके साथ साथ अब प्राइवेट अस्पताल भी पूरे तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बिहार के मोतिहारी से राजीव रंजन जी जुड़ गए हैं। तो राजीव रंजन जी, किस तरीके का माहौल इस समय बिहार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, तो उसमें बिहार से किस तरीके की तस्वीरें या फिर क्या कुछ अपडेट इस समय का ताजा है? जी निकिता, आपको बता दूं कि कलकत्ता में डॉक्टर का जिस तरह से रेप और मर्डर के बाद से पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। खास करके डॉक्टरों में जिस तरह से विरोध का प्रदर्शन करने के लिए धरना पर बैठ रहे हैं, ओपीडी सेवा बंद कर रहे हैं। अब तो कई हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सेवा भी बंद करने की खबर मिल रही है जगह जगह से बिहार के। बिल्कुल जी राजीव रंजन जी, अगर मोतिहारी की बात की जाए तो मोतिहारी में ऐसे कौन कौन से अस्पताल है जो कि आज की स्ट्राइक से प्रभावित हुए हैं? जी निकिता, आपको बता दूं कि मोतिहारी में कल आईएमए के द्वारा कल से ही लगातार जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो उन सब में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा बंद कर दिया है। लगभग हर जगह बंद मिल रहा है। कहीं कहीं सरकारी अस्पताल में अभी इमरजेंसी सेवा शुरू है, वहां भी ओपीडी की सेवा हो गई है। और अब इस लड़ाई में भाजपा भी कूद गई है। कल भाजपा ने कैंडल मार्च जिस तरह से निकाला है, और भाजपा की महिला सेल के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है, और वो भी अब लगातार आरोपियों की फांसी की मांग कर रही है। तो बहरहाल हम लोग इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। बिहार के अलग अलग जगहों से हम लोग अपडेट लेते आ रहे हैं। फिर जैसे जी राजीव रंजन जी, लगातार आप जो है इस खबर पर बने हुए हैं और मोतिहारी से हमें तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मोतिहारी में जिस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या खास तौर पर मांगे जो है वो रखी गई हैं? जी, मुख्य मांग डॉक्टर को सुरक्षा को लेकर के लगातार आईएमए संगठन और भाजपा के लोग भी अब मांग कर रहे हैं कि जो भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया जाए। और ये जो है आरोपियों के जो कलकत्ता कांड के मुख्य आरोपी है, उनके फांसी की मांग करने के लिए डॉक्टर अड़े हुए हैं। बिल्कुल राजीव रंजन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको देश के कोने कोने की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जिसमें अभी आपको हमने बताया कि किस तरीके का माहौल जो है वो बिहार के मोतिहारी में इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें कि हमारे संवाददाता की ओर से जानकारी भी दी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि लगातार डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिसमें मोतिहारी में भी कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अब ओपीडी को भी स्थगित कर दिया गया है। ओपीडी में जो कार्य होता है, यानी कि जो इमरजेंसी लाइन्स हैं, इमरजेंसी जो वार्ड्स हैं, अब वहां पर भी कार्य जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं। इमरजेंसियों को भी पूरे तरीके से अब बंद करने की जो खबरें हैं वो सामने आने लगी हैं। तो देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है, और जहां पर कई जो बड़े अस्पतालों की बात की जाए, यदि एम्स की बात की जाए, तो वहां पर अभी इमरजेंसी की सेवाएं चालू रहेंगी। और वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि इस विरोध प्रदर्शन में खासतौर पर जो आईएमए के अंतर्गत अस्पताल आते हैं, यहाँ की यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी जो अस्पताल आते हैं, वहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन आज यदि आज की बात की जाए तो अब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स का भी पूरे तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, और अब प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके भी डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कई जगहों से कैंडल मार्च की भी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं, जिसमें कि जो दिवंगत पीड़िता थी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और लगातार उनको न्याय दिलाने की मांग देश भर में एक सुर में की जा रही है। आपको बताते चले कि एमसीडी के जो अस्पताल हैं वहां पर भी आज जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको
पूरे तरीके से चालू नहीं रखा गया है। कई ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर पूरे तरीके से सेवाओं को बंद कर दिया गया है। से आपको अवगत कराया है। देखिए, इस समय हम बात कर रहे हैं एक महिला के संग हुए अत्याचार की, बट ब्रॉडर मुद्दा ये है कि सभी डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, नॉट जस्ट द लेडीज को प्रोटेक्शन चाहिए किसी और वजह से, बट एज लेडी डॉक्टर्स उनको प्रोटेक्शन चाहिए बीइंग अ डॉक्टर। इसलिए डॉक्टर ने बात की मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की। वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ महिला डॉक्टरों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, वो मेल्स के ऊपर भी उतना ही लागू होना चाहिए। और इसको डेंजर जो संरक्षित जो जोन होता है, जो भी मेडिकल केयर फैसिलिटी, क्योंकि हम लोग भय मुक्त वातावरण में ही काम कर सकते हैं। अगर हमें जीवन बचाना है तो पहले अपना जीवन तो बचा लें, तभी तो आपका जीवन बचाएंगे। अगर हमारे सर के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी कि हमें कुछ हो जाएगा तो हम मरीज को कैसे बचाएंगे? से आपको अवगत कराया है। ये आप सभी के माध्यम से सभी को बताना चाहती है जो पब्लिक है कि उसको एक तो असुविधा ना हो, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आते हैं और उन लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आईएमए के सभी डॉक्टर्स 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे और जो ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी वर्क है वो नहीं होगा। किस डेट से? 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक रहेगी। लेकिन अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों को और भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी या बंद? इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। डिमांड क्या है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा हो। कि कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी अस्पताल के डॉक्टर के साथ जिस तरीके से ये भयावह घटना हुई थी, उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं आपको इस मामले में ये बताते चले कि किस तरीके के जो पुलिस की ओर से और सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही है वो अभी तक कहां तक पहुंची है। आपको बताते चले कि डॉक्टर्स से इस आधार पर पूछताछ की गई थी कि जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या पता है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि साथ ही डॉक्टरों से यह भी पूछा गया है कि उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया था तो क्या हुआ था। और इस सब के बीच आपको बताते चले कि लगातार सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है, जिसमें सीबीआई ने अभी तक 10 लोगों को तलब कर दिया है। तो इस मामले में लगातार जांच को भी तेज कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, विरोध प्रदर्शन की जो चिंगारी है वो अब पूरे देश भर में फैल चुकी है और जिसकी तमाम तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती है कि ये बहुत बड़ा हादसा है, जो अपराधी हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। दूसरे तरफ वो बोलते हैं कि बाम राम सभी जिम्मेदार हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रदेश का गृह मंत्री कौन है, प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जो ये नाम ममता बनर्जी है तो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जो रैम्पेज और वैंडलिज्म हमने देखा आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जो भी सबूत वहां मौजूद था इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। जो कि एक्सरे मशीन, डिजिटल मशीन सब लेके आई थी आरजीकल में, रात भर 12-1 बजे तक उन्होंने स्कैनर किया, डिजिटल एविडेंस दी। इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम तो इन्वेस्टिगेशन, हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर हमें भरोसा करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने चाहिए और होगा भी, सीबीआई करेगा भी, बशर्ते कि जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सो नोबेल चोरी से लेकर जो सीबीआई को इतनी देर बाद ट्रांसफर किया गया, तब सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि प्रूफ जो थे, प्रूफ तो जहां घटना घटती है वहां पे रहता है और विद इन फ्यू डेज, स्पेशली मर्डर एंड रेप केसेस के दौरान वो बायोलॉजिकल रिमेन्स रहती है, उसका प्रूफ का जो लॉन्जिविटी है वो घट जाता है समय के साथ साथ। जो कि आपको बताते चले कि मामले में लगातार सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है और जिसमें आपको बताते चले कि पीड़िता के पिता का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हाँ, उनके लिए चिंता की बात है कि जब उनकी बेटी ड्यूटी कर रही थी तब 7 घंटे तक किसी ने भी फोन नहीं किया। और जब उन्होंने आगे इस पर यह भी जानकारी दी कि जब उनकी बेटी ओपीडी में ड्यूटी पर थी, वह सुबह करीब 8:10
मिनट पर घर से निकली थी और रात के तकरीबन 11:15 तक उसने जो है फोन नहीं उठाया था। उसकी आखिरी बार जो है वो बात की गई थी और सुबह जब उसकी मां ने फिर से उसे कॉल किया तो किसी ने उसका फोन नहीं उठाया। तो ये लगातार जानकारी जो है वो पीड़िता के पिता की ओर से दी गई है कि आखिर किस तरीके का जो सिस्टम है वो चल रहा है। इन सब ये जो जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इस सबसे काफी तरीके के जो सवाल हैं वो तमाम सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पीड़िता का परिवार है वो बेहद ही दुख में है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आखिर कब उनकी बेटी को न्याय मिलेगा। मैं आपको बताते चले कि 30 लोगों के में अभी तक इस पर जो है पूछताछ हो चुकी है और लगातार सीबीआई की ओर से अभी भी पूछताछ की जा रही है। पिता की ओर से लगातार ये मांगे की गई हैं कि सीबीआई के साथ हमारी बातचीत का विवरण देने के लिए जो कानूनी तौर पर उचित नहीं है और इस केस के संबंध में की गई पूछताछ के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीबीआई ने हमारे बयानों को रिकॉर्ड कर लिया है और लिखित में बयान दिए गए हैं। देश दुनिया में जो विरोध हो रहा है उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग भी मेरे साथ खड़े हैं वे सभी मेरे अपने बेटे और बेटी के समान हैं। वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि वह जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और मैंने मुआवजा ठुकरा दिया है। अगर मैं मुआवजे के तौर पर पैसे ले लेता तो मेरी बेटी को बहुत दुख होता और मुझे मुआवजा नहीं न्याय चाहिए। तो ये एक पीड़ित और दुखद बिल्कुल दुखी जो पिता है उसके ये शब्द हैं जो इस समय हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि पीड़िता के जो पिता हैं उनकी ओर से बयान सामने आया है जिसमें उनको मुआवजे की जो राशि है उसको देने का जो प्रावधान होता है उसके अंतर्गत उन्हें मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुआवजे को ठुकरा दिया है। और साथ ही साथ जो पीड़िता के पिता हैं उन्होंने कहा कि मुझे मुआवजा नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। यदि मैं मुआवजा लेता तो मेरी बेटी को बहुत दुख होता। तो ये एक पीड़ित पिता के शब्द हैं जो कि केवल इस समय अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीड़िता के पिता की ओर से जितने भी लोग आज उनके सपोर्ट में और उनके समर्थन में सड़कों पर न्याय के लिए लगातार कोई कैंडल मार्च कर रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उन सभी का आभार उनकी ओर से व्यक्त किया गया और उन्होंने सभी को अपने बेटे और बेटी के समान ही बताया है। तो तमाम तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही आपको बताते चले कि आईएमए की ओर से एक बड़े जो एक प्रोटेस्ट एक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, उसके बाद आज जो शनिवार की तस्वीरें हैं वो सुबह 6 बजे से ही इस स्ट्राइक की सामने आने लगी थी और जिसमें लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई अस्पतालों में पूरे तरीके से व्यवस्था चरमरा चुकी है क्योंकि इमरजेंसी जो वार्ड्स हैं वहां पर भी पूरे तरीके से जो कार्य होता है उसको स्थगित कर दिया गया है, ओपीडी को सीमित कर दिया गया है और कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि पूरे तरीके से आज बंद हैं और जहां पर हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि हमें इस मामले में न्याय चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए प्रावधान बनाया जाए। लखीमपुर खीरी से अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र जी जुड़ गए हैं। तो महेंद्र जी, किस तरीके की तस्वीरें जो है वो उत्तर प्रदेश के अस्पतालों के बाहर कहीं या फिर सड़कों पर इस समय देखने को मिल रही हैं? महेंद्र जी, देखिए, जो घटना है कोलकाता की, ये काफी दुखद घटना है, पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है और यहाँ पर डॉक्टर्स जो भी है वो यहाँ पे पूरा आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की। उसके बाद फांसी देने की बात कर रहे हैं, जो दोषी है इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। जी,
महेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से लखीमपुरी खीरी में लगातार आपकी ओर से अपडेट दी जा रही है, तो वो कौन से अस्पताल हैं जो इस समय लखीमपुरी में पूरे तरीके से इस स्ट्राइक के चलते प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, लखीमपुर खीरी के कई प्राइवेट अस्पताल हैं जहाँ पर लोग नर्स तक, डॉक्टर से लेकर नर्स जो भी कार्यकर्ता है उस हॉस्पिटल के, वो सब धरने पर बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। जी महेंद्र जी, वही बात की जाए जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो प्राइवेट अस्पताल भी जो है अब इस स्ट्राइक में शामिल हो गए हैं, और जो पहले जो है सरकारी अस्पतालों की ओर से ही हड़ताल की जो खबरें हैं वो सामने आ रही थी। अगर ओपीडी के सीमित करने की बात की जाए तो किन किन अस्पतालों में ओपीडी को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, या फिर इमरजेंसी जो सेवाएं होती हैं वो पूरे तरीके से स्थगित कर दी गई हैं? देखिए, लगभग सभी अस्पतालों में सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं सुचारू थोड़ा चला रहा है। ऐसा नहीं है कि उल्टे इस तरीके से कोई घटना होती है और लोग आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जनता को अवश्य भुगतना पड़ता है। जी जी, क्या मरीजों की ओर से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है महेंद्र जी? ऐसी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामना करना पड़ता है मरीजों को दिक्कतों का। लेकिन अगर प्रशासन और सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए सहूलियत भी दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी कमी को वापस कर दिया जा रहा है। जी, वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिस तरीके से जो आईएमए की ओर से हड़ताल का ये जो स्ट्राइक थी उसका पहले से ही ऐलान कर दिया गया था, तो क्या इसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से किसी तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? हाँ, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और शांतिपूर्ण ढंग से सभी डॉक्टर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं और प्रशासन काफी कुछ साथ भी है और सजग भी है इस मामले को लेकर। ठीक है महेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इस समय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां से लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे और जहां उन्होंने जानकारी भी दी कि लगातार जो अस्पताल सरकारी थे उनमें तो हड़ताल जो है वो जारी ही थी। अब प्राइवेट जो अस्पताल थे वो भी पूरे तरीके से मैदान में उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार अब ओपीडीज के साथ साथ जो इमरजेंसी की व्यवस्थाएं होती हैं उनको भी स्थगित कर दिया गया है और कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर इन सेवाओं को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी अब पूरे तरीके से प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर डॉक्टर्स इस समय उतर चुके हैं और लगातार उनकी मांग यही की जा रही है कि जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और साथ ही उन्हें फांसी दी जाए। तो आपको बताते चले कि इस मामले में लगातार सीबीआई की ओर से भी जांच जारी है और जिस तरीके से लगातार मामला बढ़ता जा रहा है तो उसको लेकर भी सीबीआई ने अब जांच को तेज कर दिया गया है और जिसमें तकरीबन अभी तक 30 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और जिनको जो भी एविडेंसेस अभी तक सामने आए हैं उनके बिहाफ पर लगातार जांच को तेज किया गया है और पीड़िता के जो परिवार हैं उनको आश्वस्त किया गया है कि निसंदेह आपको न्याय जो है आपकी बेटी को जरूर मिलेगा और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर जो सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है उसके अंतर्गत उन्हें सजा दिलाई जाएगी। तो इस तरीके का आश्वासन जो है वो जांच एजेंसियों की ओर से लगातार पीड़िता के परिवार को भी दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मामले में लगातार जांच जारी है और वहीं यदि बात की जाए जिस तरीके से अस्पताल के परिसर में तोड़फोड़ की गई थी तो उस मामले में भी कोलकाता हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई थी और जिसके बाद कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को पूरे तरीके से फटकार लगाई गई और साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था को भी इसमें फटकार लगाई गई थी कि आखिर इतनी भारी जो भीड़ है वो एकदम से अस्पताल परिसर में किस तरीके से आ जाती है और आखिर उनके द्वारा कैसे इतनी बड़ी संख्या में तोड़फोड़ की गई। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो हाईकोर्ट की ओर से न्याय व्यवस्था पर उठाए गए, माफ कीजिए पुलिस व्यवस्था पर उठाए गए और उन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि आप जिस तरीके से धारा 144 को लगा देते हैं उसके अंतर्गत जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो भी बेहद जरूरी होती है। और वहीं आपको बताते चले कि मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है जहां पर महिलाएं भी अब पूरे
तरीके से सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं कैंडल मार्च कर पीड़िता के प्रति अपनी जो भावनाएं हैं, उनके प्रति सद्भावना जो है वो व्यक्त कर रही हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो तमाम तस्वीरें जो है इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि देश के कोने कोने से सामने आ रही है, जहां पर सिर्फ एक ही मांग सभी की ओर से की जा रही है कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए। तो आपको बताते चले कि मामले में देश भर में विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली के रेजिडेंट्स डॉक्टर्स पे काफी गुस्सा जो है वो इस समय नजर आ रहा है और इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उस मामले में अब न्याय मिले और न्याय की जो मांग है वो पूरे तरीके से तेज हो गई है और देशव्यापी स्तर पर इस मामले को उठाया जा रहा है और हर कोई चाहता है कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर ने यह भी कहा है कि हम लिखित माफी आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल छात्रों मामले में जिस तरीके से जो भी कार्रवाई हुई है उस पर बड़े जो अधिकारी हैं उनके इस्तीफे की मांग भी अब की जा रही है। तो आपको बताते चले कि जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं और जिनकी भी चूक के कारण इस तरीके के बड़े जो कृत्य हैं वो होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है ताकि उनको एक सबक मिल सके या फिर कहें कि एक सीख मिल सके, ताकि भविष्य में वो इस किसी अनहोनी को होने से पहले रोक सकें। तो ये तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों जब कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद हर कोई इस पर शोक मनाने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन क्यों आखिर पहले से ही इन जो घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए इस तरीके का कोई कदम क्यों नहीं उठाया जाता। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस समय उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो भी वहां पर राज्य सरकार की व्यवस्थाएं होती हैं वो अब सवालों के कटघरे में घिरती हुई नजर आ रही। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मामले पर भाजपा की सरकार भी पूरे तरीके से राज्य सरकार पर हमलावर है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सैजी सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। तो सैजी, जिस तरीके से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है अब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि देखिए IMA की ओर से जब ऐलान किया गया था कि शनिवार को देशव्यापी हड़ताल जो है वो की जाएगी, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है सैजी? तो एक बार फिर से हम लगातार अपने संवाददाता से जो है उनकी ओर चलेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी यही जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो अपने चरम पर है और इसमें कहीं ना कहीं अब भाजपा भी पूरे तरीके से दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है और लगातार बीजेपी की ओर से भी यही मांग की जा रही है कि ये राज्य सरकार की नाकामी के कारण इतना बड़ा कृत्य हुआ है। और आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से लगातार सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया जा रहा है और टीएमसी सरकार को घेरते हुए ममता बनर्जी पर लगातार इस समय बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि जो सबूत थे उनके साथ खिलवाड़ के लिए सीबीआई को जो जांच अब सौंपी गई है उसमें देरी की गई थी और इन्हीं तरीके के कई आरोप जो है इस समय टीएमसी की सरकार पर यानी कि ममता बनर्जी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगातार भाजपा की सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा बीते कल रैली भी निकाली गई थी, जिसमें कि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके की हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ रैली निकाली और वह पीड़िता के लिए न्याय और आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रही थी। तो उनके जो रैली निकालने का मुख्य कारण था वो न्याय की मांग था। जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार ममता बनर्जी की ओर से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस तरीके का जो कृत्य हुआ है, पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर एक विरोध रैली का नेतृत्व किया गया था और यह रैली
कोलकाता के मोलाली से धर्मतला तक निकाली गई थी। तो ये तमाम अपडेट अब आपको बता रहे हैं, जिसमें कि अभी तक लगातार जिस तरीके से बीते 8 अगस्त को यह कृत्य हुआ और 9 अगस्त के बाद जिस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा, तो उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन लगातार डॉक्टर्स के द्वारा जारी है और जिसमें कि तमाम तस्वीरें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि बीते बुधवार को ही आईएमए की ओर से इस आधिकारिक नोटिस जारी किया गया था कि आज यानी कि शनिवार को देशव्यापी पूरे देश भर में जगह जगहों पर जो अस्पताल हैं, प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, उन सभी के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहेंगे और पूरे तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको स्थगित कर दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि तमाम जो बड़े अस्पताल हैं, जैसे कि एम्स की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल अभी इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो जारी हैं। ये आप सभी के माध्यम से सभी को बताना चाहती है जो पब्लिक है कि उसको एक तो असुविधा ना हो, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आते हैं और उन लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आईएमए के सभी डॉक्टर्स 24 घंटे हड़ताल पर रहेंगे और जो ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी वर्क है वो नहीं होगा। किस डेट से? 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक स्ट्राइक रहेगी। लेकिन अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों को और भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी या बंद? इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। डिमांड क्या है, क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को जो है जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा हो। से आपको अवगत कराया है। देखिए, इस समय हम बात कर रहे हैं एक महिला के संग हुए अत्याचार की, बट ब्रॉडर मुद्दा ये है कि सभी डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, नॉट जस्ट द लेडीज को प्रोटेक्शन चाहिए किसी और वजह से, बट एज लेडी डॉक्टर्स उनको प्रोटेक्शन चाहिए बीइंग अ डॉक्टर। इसलिए डॉक्टर ने बात की मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की। वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ महिला डॉक्टरों के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, वो मेल्स के ऊपर भी उतना ही लागू होना चाहिए। और इसको डेंजर जो संरक्षित जो जोन होता है, जो भी मेडिकल केयर फैसिलिटी, क्योंकि हम लोग भय मुक्त वातावरण में ही काम कर सकते हैं। अगर हमें जीवन बचाना है तो पहले लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, जो अपराधी हैं उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए। दूसरे तरफ वो बोलते हैं कि बाम राम सभी जिम्मेदार हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रदेश का गृह मंत्री कौन है, प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जो ये नाम ममता बनर्जी है तो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जो रैम्पेज और वैंडलिज्म हमने देखा आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जो भी सबूत वहां मौजूद था, इसके साथ खिलवाड़ हुआ है। जब तक सीबीआई ने नहीं जो कि एक्सरे मशीन, डिजिटल मशीन सब लेके आई थी आरजीकल में, रात भर 12-1 बजे तक उन्होंने स्कैनर किया, डिजिटल एविडेंस दी। इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम तो इन्वेस्टिगेशन हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर हमें भरोसा करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ठीक से होने चाहिए और होगा भी, सीबीआई करेगा भी, बशर्ते कि जो प्रूफ रहता है ऑकरेंस की जगह पे उसके साथ छेड़छाड़ अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि बहुत दिनों तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, सो नोबेल चोरी से लेकर जो सीबीआई को इतनी देर बाद ट्रांसफर किया गया, तब सीबीआई के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि प्रूफ जो थे, प्रूफ तो जहां घटना घटती है वहां पे रहता है और विद इन फ्यू डेज, स्पेशली मर्डर एंड रेप केसेस के दौरान वो बायोलॉजिकल रिमेन्स रहती है, उसका प्रूफ का जो लॉन्जिविटी है वो घट जाता है समय के साथ साथ। अब मैं आपको कुछ जूनियर डॉक्टर्स की प्रतिक्रियाओं के बारे में बताती हूँ और उनकी मांगों के बारे में बताती हूँ कि आखिर क्या मांगे हैं और क्या
मकसद या फिर कहें कि मुख्य मांग है डॉक्टर्स की, जिस कारण वे सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपको बताते चले कि इस दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई से उचित सबूतों के साथ दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों, पूर्व प्रिंसिपल के लिखित माफी इस्तीफे के आदेश की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की है कि उन्हें अपनी सेवा अवधि की शेष अवधि के लिए किसी भी संस्थान में कोई भी प्रशासनिक और आधिकारिक पद धारण करने से रोक दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम जो मैं आपको मांगे बता रही हूं वो जूनियर डॉक्टर या बेरा की द्वारा की गई हैं, जिसमें कि वो प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर इन मांगों को कर रही हैं। और जिसमें उन्होंने आगे कहा कि हम अभी भी चेस्ट मेडिसिन विभाग के विवादास्पद जीर्णोद्धार कार्य के बारे में स्पष्टीकरण और उचित दस्तावेज, आधिकारिक आदेश प्रतियां और उचित ज्ञापन संख्या के साथ साथ तारीखों के साथ पत्र की मांग करते हैं, जिसे विभिन्न मीडिया हाउसेस के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि सीबीआई को 14 अगस्त 2024 को एक बार भीड़ के हमले के लिए जिम्मेदार अपराधियों की भी तुरंत जांच करनी चाहिए। हम यह भी बताना चाहते हैं कि कुछ संस्थाएं प्रतिभागियों को काम करने के लिए मजबूर कर रही हैं। हम छात्रों, चिकित्सा और पैरामेडिकल समुदायों के साथ साथ आम जनता से मिले समर्थन के लिए बहुत ही आभारी हैं, जिन्होंने हमारी न्याय की भावना को मजबूत करने के लिए अटूट एकजुटता दिखाई है। तो ये बयान पूरे तरीके से, माफ कीजिए, ये मांग जो है वो एक डॉक्टर, जो कि जूनियर डॉक्टर है, उसके द्वारा की गई है, जिसमें तमाम कार्रवाई की बात हो या फिर न्याय मिलने की बात हो, गिरफ्तारी की बात हो, आरोपियों को सजा दिलाने की मांग से लेकर जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है वो एक इस समय अहम मुद्दा बना हुआ है, और जिसको लेकर लगातार डॉक्टर्स के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आज उनके द्वारा अस्पतालों में हड़ताल जारी कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें डॉक्टर्स के द्वारा यह भी कहा गया है कि कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गैर पारदर्शिता के कारण जांच प्रक्रिया कोलकाता पुलिस से सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई थी। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी न्याय की हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं और ना ही जांच प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्टता सामने आई है। तो आपको बताते चले कि मामले में लगातार पुलिस भी सवालों के घेरे में है और साथ ही साथ जांच एजेंसियों पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जब से सीबीआई को इस मामले को हस्तांतरित किया गया है तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि सीबीआई की ओर से भी किसी तरीके का संतुष्टिजनक अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है, कोई इस तरीके की अभी स्पष्टता सामने नहीं आई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस के आधी रात आरजीकर में योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया और जिसमें कई सरकारी संपत्तियों के साथ आपातकालीन कक्ष को भी नष्ट कर दिया गया। तो तमाम जानकारियां जो हैं, जानकारियों के साथ साथ मांग जो है वो डॉक्टर्स के द्वारा लगातार जारी है। एक बार फिर से हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता सैजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सैजी, किस तरीके का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है? सैजी के द्वारा 24 घंटे की हड़ताल की गई है सारे डॉक्टरों के द्वारा। सारे हॉस्पिटल है उनमें इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी है, उसके अलावा सारी सेवाएं 24 घंटे का। उनकी मांग है कि जो कानून है, जो सिक्योरिटी कानून है, उसको लागू करे सरकार, अन्यथा जब तक एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। जी सैजी, इस समय जिस अस्पताल में आप मौजूद हैं, आपने देखा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो क्या यहाँ पर भी इमरजेंसी जो व्यवस्थाएं होती है, वार्ड्स होते हैं, उनको अभी बंद कर दिया गया है? सर जी निकिता, इमरजेंसी सेवाएं चालू है, उनकी सेवाएं बंद है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक मीटिंग कर रही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। सारे डॉक्टर ब्लैक पट्टी बांधकर अपने हाथों पर एकांकी दे रहे हैं। काफी सारे डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जस्टिस मीटिंग चल रही है।
कुछ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जिनके द्वारा विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दर्ज की गई है, आप उनमें से किसी से बातचीत करें और उनके जो सुझाव हैं या फिर मांग हैं उनको जानें। ये घटना हुई है कोलकाता में को लेकर अलीगढ़ में किस तरह का आपकी तरह डॉक्टर के द्वारा जो हड़ताल की है, क्या स्टेप रहेगा? देखिए, अब जो हुआ है विकसित करने वाला है और वो डॉक्टर जंगल में नहीं घूम रही और सरकार के साथ 2 बजे तक अपनी रात में ड्यूटी करके आप हमारे यहाँ डॉक्टर का क्या देखिए, रात में 2 बजे के बाद ड्यूटी करके खाना खाने जाते हैं और उसके बाद जाके आराम गई और उसके बाद ये घटना हुई। तो डॉक्टर हम तरफ से ये जंगल में नहीं घूमते और उसके बाद किसी तरह से हम लोगों ने अपने वहाँ मालूम पड़ता है कि 7,000 या 8,000 वहाँ पहुँच के मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, कोई हिंसा में उनको कर देंगे, जिससे कि वो सबूत बुझाई जा सके, जिससे कि आगे कोई आदमी हिम्मत ना कर सके हम ये सब सोच के इनके हमारी सबकी रहन देख के मेडिकल कॉलेजों में अस्पताल सब जगह ड्यूटी देंगी, उसके रात में ये सब बना देगा। हमारी मांग है कि ऐसा जो हो चुका लेकिन आगे भी और आपकी बात की कोई द्वारा इसके लिए को बुला के उनको बड़ी से बड़ी सजा जो कि आगे की जो नदी बन सके और आदमी इस तरह की हरकतें करने की प्रति पहले कई बार उसको सोचना पड़ेगा। नंबर 2 सुरक्षा के पूरे इंतजाम इसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम में ये जो रोज झगड़ा हो रहा है ये सब बिल्कुल बंद है। आज आपके द्वारा किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है काली पट्टी बांधकर? क्या हम आज बंद रख रहे हैं अपना मरीजों के लेकिन मुश्किल है कि हमारी कोई आदमी बात नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं सुन रही। वेस्ट बंगाल में जो कुछ हो रहा है लग रहा है कि वो बिल्कुल भी वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पहले हमने वही बांग्लादेश देखा और कोई जब अपने यहाँ के बंगाल में देखा ये देख के बड़ा और इसके विरोध में हम लोग के बाद यहाँ से ब्रिटिश समाज की हम बता दें कि हम क्यों कहते हैं तो हम बचाते हैं और उसके बाद अगले 24 घंटे हैं आगे क्या करें। साफ कहना है डॉक्टर का, जब हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम जनता को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। उनके द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा और यहाँ पर शाम में कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा गया है। तो कहीं ना कहीं सारे डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं सबके द्वारा तालाबंदी कर दी गई है 48 घंटे की। और वहीं आज भारत अक्सर स्वतंत्रता दिवस मना के चुका है, लेकिन वही महिला की बात की तो महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टरों का कहना है जब महिला ही सुरक्षित नहीं है तो देश की आजादी मनाने का क्या फायदा। मेरे साथ महिला है, महिला डॉक्टर है, उनसे बात करना चाहेंगे। एक महिला डॉक्टर के साथ हो जाना और सीबीआई जो वहाँ पे जांच कर रही है और वो सब को मिटाया जाना, उसको नहीं क्या कहना चाहिए कि बहुत गंभीर अपराध है। ऐसा अपराध है कि में नहीं है डॉक्टर बेटी इसलिए वोट नहीं मिली है। आपके द्वारा जो काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है
उसके बारे में करेंगे। भी घटना चल रही है या लोकल घर पे, इसलिए हम घटना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक ऐसा तो हम डॉक्टर्स की जो हम सर्विस करते हैं, रात में ड्यूटी करते हैं, हम लोग की अलग से सेफ्टी के लिए उसके लिए किया है। सरकार क्या महिला पढ़ाओ का नारा दे महिलाओं के साथ बिना अत्याचार सरकार कोई भी इस पे ठोस कदम नहीं कर रही। सरकार की नाकामी है, सरकार की सबसे बड़ी नाकामी हम पेरेंट्स की है। बच्चों को सिखा नहीं पाते ये जो हमारा मॉडल डाउन होता जा रहा है ना, हमारे कोई भी सरकार हम लोग को बनाते हैं, कोई अलग सरकार हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे सरकार क्या क्या करेगी, हमें खुद भी आगे बढ़ना। हम पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि हम अपने गर्ल्स एक लिमिट सिखाएं, एक मॉडल सिखाएं कि हमें नहीं करना है। मेन चीज तो सरकार की नाकामी तो सब जानते हैं। एक और भी विषय है, डॉक्टर के द्वारा कहना है कि डॉक्टर के साथ ये घटना हो जाती है, तब तक डॉक्टर ही विरोध कर रहे हैं और डॉक्टर तो औरों को ही बोलना चाहिए, इसके लिए क्या कहेंगे आप? डॉक्टर क्या बात है, सबको सब कुछ हो गया, डॉक्टर आगे नहीं आते हैं। लड़की हो चाहे वो वकील लड़की हो, निकिता देखिए, महिला के साथ ये सर्व समाज को हमारे साथ आना चाहिए, बहन का कहना है। बिल्कुल सर जी, कहीं ना कहीं जो है अब जो भी प्रक्रिया जिस तरीके से सरकार पर भी जो है कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर्स की सिर्फ एक ही यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। तो फिलहाल जो है बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चले कि जिस तरीके से अभी हमने आपको उत्तर प्रदेश के हाल दिखाए जिसमें कि अलीगढ़ में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम तस्वीरें जो हैं वो हमने आपको अलीगढ़ के अस्पतालों की दिखाई जहां पर भी इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं उनको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और लगातार इस मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि सुबह 6 बजे से ही जो सेवाएं थी उनको हड़ताल पर स्ट्राइक पर ले लिया गया था और जिसमें डॉक्टरों की स्ट्राइक के शुरू होने के बाद से ही ये जो इमरजेंसी सेवाएं थी वो कहीं कहीं पर अभी चालू हैं, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने अब अपनी इमरजेंसी की सेवाओं को भी बंद कर दिया है। दे रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि आरजी कार अस्पताल में जिस तरीके की हैवानियत हुई थी उस पर लगातार पुलिस प्रशासन के साथ साथ जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से जांच जारी है और मामले में अब तक 19 लोगों को हिरासत में लिया गया था और जिसमें उनके गिरफ्तारी की भी मांग जो है माफ कीजिए उनकी गिरफ्तारी की भी जो बात है वो कही जा रही है और जिसमें लगातार जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाएं अब प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ट्रेन हादसा हो गया है। आपको बताते चले कि यहां पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन भीमसेन स्टेशन के बीच एक ब्लॉक सेक्शन के में जो पटरी है
उससे उतर गई थी। और गनीमत यह रही कि इस हादसे में घटनास्थल से किसी के घायल होने की कोई सूचना फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। आपको बताते चले कि यात्रियों को कानपुर ले जाने के लिए बसें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और ये हादसा उस वक्त हुआ जब साबरमती ट्रेन कानपुर जा रही थी और कुछ ही दूरी पर भीमसेन स्टेशन के बीच हादसे का शिकार हो गई। आपको बताते चले कि लोको पायलट का इस मामले पर कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बोल्डर इंजन से टकराया था, इसके कारण इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और वह मुड़ गया और जिसके चलते ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि इस बारे में जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि आखिर किन कारणों के चलते यह हादसा हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।